बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं जी जनाब। आज हमारे पास आया है मैक्स का एक मोबाइल। इसका मॉडल आप चेक कर लें। मॉडल है इसका टर्बो T2। ठीक है दोस्तों, टर्बो T2 ये मॉडल है। तो इसको फ़्लैश फाइल करना, इसका एक मसला है कि ये मोबाइल जो है इसका जो सिग्नल IC है वो भी ठीक है और सिग्नल का एंटीना जो है वो भी ठीक है, लेकिन ये जो सिग्नल है मोबाइल के सिम के सिग्नल होते हैं वो बहुत देर से उठाता है। ठीक है, तो इसको फ़्लैश करेंगे। फ़्लैश करने का तरीक़ाकार सीख लें और फ़्लैश फाइल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूँगा। आपने इसके अंदर बैटरी लगा लेनी है, जिस तरह का मैं लगा रहा हूँ। बैटरी लगा कर आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट लगा होना चाहिए और साथ एक होनी चाहिए डाटा केबल, जिसके ज़रिए आप इसको फ़्लैश करेंगे। आप मिरेकल बॉक्स के ज़रिए आप इसको फ़्लैश करेंगे विदाउट क्रैक मिरेकल बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको ड्राइवर का लिंक दूंगा। आपने वो ड्राइवर वगैरह डाउनलोड कर लेने अपने कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद आपको मिरेकल टूल का लिंक दिया जाएगा, वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर या PC के अंदर। तो ये XTM मिरेकल टेंडर एप्लीकेशन है, इसको ओपन करेंगे। क्रैक वर्जन है, विदाउट बॉक्स है। तो कुछ ही देर वेट कीजिएगा। यहाँ पर हमारा मिरेकल टूल लोड हो रहा है। लोड होने के बाद अभी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा मिरेकल टूल जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिरेकल टूल ओपन हो चुका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्पिरिट कॉलम यानी कि SPD, इसका जो प्रोसेसर है मैक्स टर्बो T2 का, इसका SPD के अंदर प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं MTK SPD क्यों कलम। ठीक है, आपने SPD पर क्लिक करना है। उसके बाद फ़्लैश फाइल करने के लिए आपको राइट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपने चूज़ अ फाइल करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको फ़ाइल दिखाऊं कि ये देखें मैंने फ़ाइल रखी हुई है। ये देखें मैक्स टर्बो T2 के नाम से ये फ़ाइल है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तीनों चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपने ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, तकरीबन 3 MB की फ़ाइल है। ठीक है, फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आपने इसी फ़ोल्डर के आइकॉन पर आपने क्लिक करना है। तो फ़ोल्डर के आइकॉन पर क्लिक करें तो फ़ाइल को आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, यानी अनजिप कर लेना है। तो हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि फ़ाइल हमारी, ये देखिए टर्बो T2 के नाम से ये फ़ाइल है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फ़ाइल आपको बिन फाइल मिलेगी इसकी, तो आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है। तो फ़ाइल आपकी आपके फ़ोल्डर के आइकॉन के ऊपर पहुंच चुकी है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट बटन कर लेना है। सबसे पहले आपने ड्राइवर करने हैं। ड्राइवर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दूंगा। ड्राइवर वगैरह सब कर लेने हैं इसके मोबाइल के। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें इसके अंदर बटन 2 का बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने जो USB है वो मोबाइल के अंदर लगा देनी है। तो हम 2 का बटन प्रेस करते हैं। जी दोस्तों, तो मैं 2 नंबर वाला बटन जो है प्रेस कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ आपने इसी तरीके से करना है। तो 2 वाला बटन आपने प्रेस करके USB को प्लग कर देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने USB को प्लग कर दिया और आपने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेना है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको दोबारा अनप्लग करके लगाता हूँ। तो इसको हम दोबारा अनप्लग करके लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप USB लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये लगाएंगे तो आपका जो है रिकवरी मोड पर मोबाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ देर वेट कीजिएगा। तो दोस्तों, USB लगाने से पहले एक और चीज़ देख लें कि यहाँ पर आपका SPD 6600L, ठीक है, और एंड पर है
6531, ठीक है, 6531 इसकी आईसी का नंबर है। तो आपने ये 6531 वाला आपने सेलेक्ट करना है। हमारा पहले ये 6610 के नाम से सिलेक्ट है आईसी, तो यहाँ पर हम 6531 सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है ना वो दोबारा से फ़ाइल जो है जहाँ पर पड़ी हुई है इसको आप लगा लें। लगाने के बाद स्टार्ट का बटन पर क्लिक कर दें और जैसे क्लिक करेंगे तो आप बैटरी एक बार निकालें। निकालने के बाद दोबारा लगाएं, 2 का बटन प्रेस करने पड़ें। ठीक है दोस्तों, तो 2 का बटन जो है मैं प्रेस करने जा रहा हूँ। तो USB लगा देंगे। USB लगाने के बाद आपने कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा कि राइटिंग फ़्लैश फाइल हमारी हो रही है। तो अभी ये देखिए सिग्नल का मसला हमारा हल हो जाएगा। तो फ़्लैश हमारी जो है इस मोबाइल के अंदर इंटर हो रही है। यहाँ पर आपने मोबाइल को ऑफ़ नहीं करना और USB को अनप्लग नहीं करना, आपने बैटरी को भी नहीं निकालना। आपने थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिएगा। 100% तक हमारी फ़ाइल होगी। 3 MB की ये फ़ाइल है और 3 MB की फ़ाइल हमारे सिस्टम के अंदर पहुंच चुकी है। तो 50% तक फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है। फ़्लैश फाइल के ज़रिए आप इसका अगर सिग्नल का मसला है, अगर आपका आईसी का आता है तो आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, और इसका अंदर अल्टीना गेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और आखिरी हल जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो अभी इसको चेक करते हैं सॉफ्टवेयर करके किसका मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी थोड़ा सा वेट करें। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर लिखा आ चुका है कि राइट इज़ कम्प्लीटेड, यानी फ़्लैश जो है वो डन हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मोबाइल को देखते हैं। इससे USB निकाल लेंगे। USB उतार के बाद आपने बैटरी को एक बार निकालना है, रिकवरी मोड से हटा देना है, फिर आपने बैटरी को लगाना है। लगाने के बाद मोबाइल को ऑन करना है आपने। तो कुछ देर आप यहाँ पर वेट कीजिएगा। मोबाइल जो है वो इस वक्त ऑन हो रहा है। तो ये देखें, बड़ी जल्दी से इसने सिग्नल जो है उठा लिए हैं। तो ये हमारा सिग्नल का मसला जो है वो हल हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने सिग्नल जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।